हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग 10 और मजेदार सवाल बनाएंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और आखिर में मैं दिखा दूंगा कि आप अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों की किताब कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं सवाल पढ़ता हूं तो आप वीडियो को रोक दीजिए, सवाल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तब सॉल्यूशन देखिए, या फिर आप सवाल छोड़ के आगे बढ़ जाइए, बाद में आके कोशिश कीजिए सवाल बनाने का। ठीक है, तो कागज कलम लेके तैयार हो जाइए और ध्यान दीजिएगा, इस पर सवाल थोड़े पहले से मुश्किल आने लगेंगे अब। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर 141 कहता है कि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सामान्य अनुपात r का सांख्यिक मान 1 से छोटा है। तो सिद्ध करना है कि किसी भी पद का अनुपात उसके आगे के सारे पदों के योग से 1 - r/r होता है। ठीक है, तो nth टर्म मान लिया, nth टर्म होगा ar⁻n-1। इसके बाद वाला टर्म होगा ar⁻n। तो उस पद से लेके अनंत तक के पदों का योग होगा ar⁻n/1 - r। अब nवां पद बटा s बराबर 1 - r/r। सीधा सा सवाल है। 142 कहता है कि यदि S1 S2 S3 से लेके SP अनंत गुणोत्तर श्रेणी के योग हों जिनका पहला पद 1 2 3 और p हो और समान अनुपात 1/2 1/3 1/4 ऐसे 1/p+1 हो क्रमशः, तो सिद्ध करना है S1 जोड़ S2 जोड़ S3 ऐसा करके SP तक योग लेने पे p गुना p जोड़ 3/2 होगा। तो S1 निकालेंगे तो S1 1/1 - 1/2 यानी 2 होगा। S2 होगा 2/1 - 1/3 यानी 3 होगा। S3 उसी तरह से 4 हो जाएगा और SP p+1 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये सब एक समानांतर श्रेणी बनाते हैं S1 S2 SP। इसका पहला पद 2 है और सामान्य अंतराल 1 है। तो फॉर्मूला हमें पता है, उसमें रख देंगे तो n का मान यहाँ p है, p/2। पहला पद 2 है, 2 गुना 2 जोड़ p-1 गुना d, d यहाँ पे 1 है, तो इसका योग आ गया p गुना p+3/2। सवाल नंबर 144 कहता है एक x का मान दिया है योग के जैसा 1 जोड़ a जोड़ a² अनंत तक, y का मान 1 जोड़ b² ऐसा अनंत तक। तो हम दिखाना है 1 जोड़ ab जोड़ a² b² जोड़ a³ का मान अनंत तक होगा xy/x+y-1। तो x का मान कितना होगा 1/1 - 1, क्योंकि a पहला पद क्या है 1 है और कॉमन रेशियो क्या है a है। तो इससे हमें a का मान निकल जाएगा, a का मान हो जाएगा 1 घटाओ 1/x। तो इसका मतलब है x घटाओ 1/x। उसी तरह b का मान हो जाएगा y घटाओ 1/y। और इसी तरह जब 1 जोड़ ab a² b² का योग लेगा अनंत तक तो इसका मान 1/1 घटाव ab होगा। अब यहाँ पे a और b का मान रख देंगे और हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा xy/x+y घटाव 1। ठीक है, सवाल नंबर 144 कहता है कि एक श्रेणी दी हुई है 1 जोड़ 1 जोड़ a गुना r जोड़ 1 जोड़ a जोड़ a² गुना r²। तो इसका मान निकालना है अनंत पदों तक, जहाँ पे a जो है 0 और 1 के बीच में है और r भी 0 और 1 के बीच में है। तो मान लेते हैं कि s जो है सम है, तो s का मान कितना होगा 1/1 घटाव r जोड़ a/1 घटाव r जोड़ a²/1 घटाव r अनंत तक। तो सवाल है कि ये आया कैसे। ठीक है, तो आप इसको देखिए, ये 1 जोड़ r जोड़ r² है, तो उसका मान हो जाएगा अनंत तक का 1/1 घटाव r। दूसरा है a r² ऐसा है। ठीक है, तो इसका पहला पद a है। पहला पद अगर a लिया तो सामान्य अनुपात आपका
आर है, तो ए बटा एक घटाव आर जोड़ ए स्क्वायर बटा एक घटाव आर, ऐसे अनंत तक जाएगा। तो इसमें आप देखिए सामान्य अनुपात आपका ए है, तो और पहला पद एक घटाव आर है, ठीक है, एक बटा एक घटाव आर है। तो आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा ए बटा एक घटाव आर गुना एक बटा एक घटाव ए। एक सेकेंड मुझे देख लेने दीजिए। पहला पद है एक आर आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, ये एक बटा एक घटाव आर ही होना चाहिए, यहाँ पे ए नहीं होगा। पहला पद एक बटा एक घटाव आर है, समान अनुपात ए है, तो यहाँ पे एक होगा। इसमें गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। सवाल नंबर 145 कहता है कि एक गेंद है जो कि नीचे जमीन से फर्श से टकराने पे अपने ओरिजिनल ऊंचाई का 4/5वां हिस्सा जो है वो उछलती है। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, कुल दूरी निकालनी है जो ये ट्रैवल करेगी, तय करेगी रेस्ट में आने के पहले, यानी स्थिर होने के पहले, अगर ये 120 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाए। तो अगर 120 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाए तो ये कितनी दूरी उछलेगी, 120 गुना 4/5 यानी 96, और 96 मीटर नीचे फिर से गिरेगी। उसके बाद फिर से 96 गुना 4/5 उछलेगी और उतनी ही दूरी गिरेगी। तो जो सीरीज बनती है वो 120 जोड़ 120 गुना 2 गुना 4/5 जोड़ 120 गुना 2 गुना 4 स्क्वायर बटा 5 स्क्वायर, ऐसा अनंत तक। तो यहाँ पे 120 गुना 2 गुना 4/5 का मान कितना होगा, 240, 240 में 5 से भाग लगेगा 48, 48 गुना 4 192, तो 192 बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 1 जोड़ 4/5 जोड़ 4 स्क्वायर बटा 5 स्क्वायर। अब ये अनंत है, इसका समान अनुपात 4/5 है, तो इसका मान हो जाएगा 120 जोड़ 192 गुना 1 बटा 1 घटा 4/5। अब ये सीरीज अनंत तक इसीलिए गई है क्योंकि अनंत बार उछलने फर्श से टकराने के बाद ही गेंद स्थिर होगी, ठीक है। क्योंकि गेंद ऐसे कभी स्थिर होगी नहीं, उसका मान कभी शून्य नहीं होगा। 4 स्क्वायर बटा 5 स्क्वायर जब 4 के पावर n बटा 5 के पावर n होगा तो आप n कितना भी बड़ा रख लीजिए वो 0 की तरफ जाएगा, लेकिन 0 कभी नहीं होगा, इसीलिए अनंत तक ये श्रेणी है। तब इसे मान रख दिया तो आपका उत्तर आएगा 1080 मीटर। 146 कहता है कि ए पहला पद है, बी nवां पद है और पी n पदों का गुणनफल है किसी गुणोत्तर श्रेणी के, तो सिद्ध करना है पी स्क्वायर बराबर ए बी के पावर n। तो b का मान यहाँ पे ए आर के पावर n-1 हो गया, जहाँ पे r जो है समानुपात है। अब ए बी के पावर n बराबर ए के पावर 2n आर के पावर n गुना n घटाव 1। अब गुणनफल लेंगे n पदों का, 1 गुना ए आर स्क्वायर से ए आर n-1 तक। तो ये हो जाएगा a में सबका पावर 1 है तो n बार जुटेगा तो 1 के पावर n हो जाएगा, ठीक है। और r का पावर क्या होगा, r के घात में होगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 ऐसे n-1 तक। तो इसमें समानांतर श्रेणी है जिसका पहला पद 1 है और समान अंतराल भी 1 है, तो इसका योग हो जाएगा a के पावर n r के पावर n गुना n-1/2। तो आप देख सकते हैं इसको स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर ए बी के पावर n। सवाल नंबर 127 करता है कि हमें दिखाना है कि दो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का अनुपात जो है जिनका समान अनुपात बराबर है वो अनुपात बराबर होगा उनके nवें पद के अनुपात के बराबर। तो मान लिया पहला पद ए और बी है दोनों का और समान अनुपात आर है, तो ए इज टू बी जो योगों का अनुपात होगा वो होगा ए इज टू बी, ठीक है, क्योंकि आर वाले पद तो कैंसिल हो जाएंगे और ए बाहर में रहेगा। और एनवें पद का अनुपात है ए आर के पावर n-1 अनुपात बी आर के पावर n-1, मतलब ए अनुपात बी। तो ये एनवें पद का अनुपात है, तो बड़ा सीधा सवाल था। 148 नंबर सवाल कहता है S1 S2 S3 जो है n 2n 3n पदों का योग है किसी गुणोत्तर श्रेणी में, तो दिखाना है S2 - S1 होल स्क्वायर बराबर S1 गुना S3 - S2।
तो S1 क्या होगा, ए आर के पावर n माइनस वन बटा आर माइनस वन। S2 क्या होगा, ए गुना आर के पावर 2n माइनस वन बटा आर माइनस वन। S3 क्या होगा, ए आर के पावर 3n घटा 1 बटा आर माइनस वन। अब S2 माइनस S1 कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा ए के पावर आर 2n माइनस आर एन बटा आर माइनस वन। यहाँ से आर एन कॉमन लिया तो ये हो गया ए आर एन गुना आर के पावर n माइनस वन बटा आर माइनस वन। अब इसको S1 से गुना कर दिया, S1 इन गुना S3 घटा S2। ठीक है, S3 से घटाया इस बार, ध्यान दीजिएगा S2 माइनस S1 नहीं है। तो S1 यहाँ पे है और S3 का मान अंदर में लिखा हुआ है, ए आर 2n गुना आर के पावर n घटा 1 बटा आर माइनस वन। S3 माइनस S2 ये होगा। तो इसको हल किया और उसी तरह से आप अब देख सकते हैं कि ये जो है इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया। 149 नंबर सवाल कहता है कि यदि Sn किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, जिसका पहला पद ए और समानुपात आर है, तो हमें पता करना है S1 जोड़ S2 ऐसे करके S2n माइनस वन तक। ठीक है, तो सवाल धीरे धीरे मुश्किल हो रहे हैं। तो S1 में पहला जो होगा, पहले पद का मान ए। S2 होगा ए जोड़ ए आर, यानी ए आर स्क्वायर माइनस वन बटा आर माइनस वन। S2 होगा ए गुना आर क्यूब माइनस वन बटा आर माइनस वन। S2n माइनस वन होगा ए आर के पावर 2n माइनस वन घटा 1 बटा आर माइनस वन। तो सबका योग लिख लिया तो ए बटा आर माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा आर जोड़ आर स्क्वायर आर क्यूब, ऐसा आर के पावर 2n माइनस वन तक। और ये माइनस वन जो है वो 2n माइनस वन बार जोड़ा जाएगा। इसमें पहला पद आर है और समानुपात आर है और टोटल 2n माइनस वन पद है, तो ये हो जाएगा आर गुना आर के पावर 2n माइनस वन बटा आर माइनस वन। और एक को n 2n माइनस वन बार जोड़ेंगे तो 2n माइनस वन है, तो ये आपका उत्तर है। 150 नंबर सवाल कहता है कि n पदों का योग किसी श्रेणी का है, a गुना 2 के पावर n घटाओ b, तो इसका nवां पद निकालना है। पूछ रहा है कि क्या ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। तो tn हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस वन, तो यहाँ पे हल करेंगे तो ये आ जाएगा a गुना 2 के पावर n माइनस वन। अब समान अनुपात होगा tn बटा tn माइनस वन, वो हो जाएगा 2, जो कि एक अचर राशि है जिसमें n नहीं है, n से स्वतंत्र है वो, इसीलिए दिया हुआ जो श्रेणी है वो गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसी के साथ हम लोग 150 सवाल खत्म करते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था, सवाल धीरे धीरे अब मुश्किल हो रहे हैं। ठीक है, पहले जैसे सीधे साधे सवाल नहीं है, अभी भी आसान ही है लेकिन पहले जितने आसान नहीं है। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ता है। तो आगे और भी मुश्किल सवाल आएंगे, इसलिए आप ध्यान दीजिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि PDF कैसे डाउनलोड करना है। आप aष्टावक्र.org पे आइए और यहाँ पे दूसरा लिंक जो है अलजेब्रा का है, बीजगणित का है, और तीसरा जो है त्रिकोणमिति का है। तो आप दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप वीडियो का इंतजार मत कीजिए और आगे बढ़िए। जैसा आप देख सकते हैं कि ये कल अपडेट हुई है और ये 24 जनवरी को अपडेट हुआ है। लिंक में ये डेट नहीं रहता है। तो आगे बढ़िए और सवाल बनाते रहिए, कठिन मेहनत कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर वेबसाइट जल्दी ही स्टार्ट करूंगा जहां पे आप आके सवाल पूछ पाएंगे। तो आप सवाल हल करते रहिए और किसी भी किताब से कोई भी सवाल आप आके पूछ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि प्रोग्रेशन से हो या लॉगरिथम से हो, आप कहीं से भी कोई भी सवाल गणित का पूछ सकते हैं जो आपके क्लास 12 11 12 के सिलेबस में हो। मैं कोशिश करूंगा उसको हल करने की। कोई गारंटी नहीं कि मैं हल कर दूंगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगा। आप सवाल पूछिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। कल फिर मिलते हैं 10 और मजेदार सवाल के साथ। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको सफलता मिले। धन्यवाद।